बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी फिजाई ताकत में एक और अहम इजाफा कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक पाक फौज ने चीन से जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर वसूल करके उन्हें तैनात कर दिया है। ये गनशिप हेलीकॉप्टर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, खतरनाक मिसाइल सिस्टम्स और ताकतवर इंजन के बायस दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होंगे। नाज़रीन, Z-10ME खास तौर पर भारी हथियार उठाने, टैंक शिकन मिसाइल दागने और जमीनी हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसमें जदीद रेडार्स, नाइट विजन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी शामिल है, जिसकी बदौलत ये दिन हो या रात हर लम्हे जंगी कार्रवाई के लिए तैयार रहता है। नाज़रीन, हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी की मखसूस जरूरियात के मुताबिक अपग्रेड कर दिए गए हैं। नाज़रीन, Z-10ME चीन के Z-10 प्लेटफॉर्म का एक जदीद तरीन वर्जन है, जो कि प्रोपल्शन, प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और खुद दिफाई निजामों में बेहतरी के साथ आया है। चीनी जराये के मुताबिक ये Z-10 का अब तक का सबसे जदीद तरीन मॉडल है, जो हाई थ्रेट माहौल में शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस खबर की अभी तक पाकिस्तानी मिलिट्री या चीनी कंपनी AVIC की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं की गई। लेकिन अगर ये सच है तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक बहुत ही बड़ा खला था, जो कि नाज़रीन पुर हो जाएगा। बड़े लंबे अरसे बाद और बड़ी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान अपनी एक बहुत ही बड़ी कमी को पूरा करने जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर के पास कई दहाइयों से बेल AH-1H अटैक कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि अब काफी पुराने हो चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर्स 1980 की दहाई में हासिल किए गए थे और अब इनकी जगह जदीद तरीन ताकतवर और वर्सटाइल हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी। नाज़रीन, गनशिप हेलीकॉप्टर एंटी टैंक मिशंस, क्लोज एयर सपोर्ट और फिजाई लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। खास तौर पर खित्ते में भारत के जदीद तरीन हथियारों जैसे कि LCH प्राचेंट और अपाची हेलीकॉप्टर के मुकाबले में पाकिस्तान को अपनी फिजाई ताकत को अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन नाज़रीन, ये सफर इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान ने 2015 में अमेरिकी बेल AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का मुआहदा किया था। ये डील तकरीबन नाज़रीन $952 बिलियन की थी, जिसमें 15 AH-1Z-1 वाइपर हेलीकॉप्टर्स और मुतलका साजो-सामान शामिल था। ये हेलीकॉप्टर्स जदीद एवियोनिक्स, ताकतवर हथियारों जैसे कि हेल फायर मिसाइल्स और 70mm रॉकेट्स और बेहतर हिफाजती निजाम के साथ आते हैं, जो कि पाकिस्तान के पुराने AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर की जगह लेने के लिए बेहतरीन थे। लेकिन नाज़रीन, फिर क्या हुआ? 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सिक्योरिटी इमदाद मुंजमद कर दी थी। नाज़रीन, ये इमदाद पाकिस्तान इस डील के लिए इस्तेमाल करने वाला था। नाज़रीन, जिसका नतीजा ये हुआ, AH-1Z की तरसील रोक दी गई। लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स बनाए जा चुके थे, लेकिन इन पर पाकिस्तानी निशानात ढांप कर इनको स्टोरेज में रख दिया गया। नाज़रीन, इससे पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी फिजाई ताकत को फौरी तौर पर अपग्रेड करना चाहता था, खास तौर पर जब भारत अपाची हेलीकॉप्टर्स हासिल कर रहा था। नाज़रीन, अमेरिकी डील नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ $1.5 बिलियन का मुआहदा किया, जिसके तहत 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल किए जाने थे। T-129 एक जदीद तरीन 2 इंजनों वाला हेलीकॉप्टर है, जो इटालियन अगस्ता A-129 की बुनियाद पर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया था। इसमें पाकिस्तानी साख्त के एवियोनिक्स, UMT एंटी टैंक मिसाइल्स, सिरट लेजर गाइडेड रॉकेट्स और एयर टू एयर मिसाइल्स शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर ने 2016 में T-129 की भरपूर जांच की थी और इसे चीनी Z-10 पर तरजीह दी थी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ भी एक मोड़ आया। T-129 में LHTEC T-8-400 के इंजन इस्तेमाल होते हैं, जो कि अमेरिकी कंपनी हनीवेल और बरतानवी रोल्स रॉयस के मुश्तरका मंसूबे से बनाए गए हैं। नाज़रीन, इस इंजन के एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी इजाजत दरकार थी, लेकिन नाज़रीन, अमेरिका ने तुर्की के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से पाबंदियां लगा दी थी और इस इंजन के एक्सपोर्ट की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने तुर्की को दोबारा तोसी दी, पहले 2020 में 1 साल और फिर 2021 में 6 माह, ताकि वो या तो अमेरिकी इजाजत हासिल कर लें या फिर अपना मुकामी इंजन TSI-400 तैयार कर लें। लेकिन नाज़रीन, तुर्की ये मसला हल ना कर सका और बिलाखिर 2022 में पाकिस्तान ने ये डील मंसूख कर दी। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम तुर्की के मुआहदे से आगे बढ़ चुके हैं। नाज़रीन, जब अमेरिकी और तुर्की डील्स नाकाम हुई तो पाकिस्तान ने अपने दरीना इत्तेहादी चीन की तरफ देखा। चीन का Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि बुनियादी तौर पर एंटी टैंक मिशंस के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान के लिए एक मुमकिना ऑप्शन था। 2015 में पाकिस्तान ने 3 Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर आजमाइश के किए थे, लेकिन इसके WZ-9 इंजन की कारकर्दगी नाकाफी थी, खास तौर पर बुलंद मकामात पर, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में। नाज़रीन, इस वजह से पाकिस्तान ने इस अटैक हेलीकॉप्टर को मुस्तरद कर दिया, लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। चीन ने Z-10 को अपग्रेड किया और अपना एक जदीद तरीन वर्जन Z-10ME मुतारफ करवाया। नाज़रीन, इसमें शामिल है ताकतवर WZ-9G इंजन
जो कि पिछले मॉडल से बेहतर कारकर्दगी देता है। बेहतर एवियोनिक्स और सेंसर्स जिनमें इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स शामिल हैं। नाज़रीन, वर्सटाइल हथियार जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, 30 mm ऑटो कैनन और एयर टू एयर मिसाइल्स, बेहतर प्रोटेक्शंस, मजबूत आर्मर्स और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने Z10ME की जांच शुरू की और 2022 तक इसकी खरीदारी के लिए बातचीत जारी थी। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने 2023 में Z10ME की पहली खेप वसूल की और 2025 तक इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल सर्विस में शामिल कर लिया गया। नाज़रीन, कुछ ज़राए ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने 40 अदद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल किए हैं, जो इसकी फिजाई ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने Z10ME को अपनी जरूरत के मुताबिक बनाने के लिए चीन से कुछ तब्दीलियों की दरख्वास्त की। इनमें शामिल है बेहतर फ्लाई परफॉर्मेंस। Z10ME की सबसे बड़ी अपग्रेड इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस है, जो कि पाकिस्तान की एक अहम डिमांड थी। पुराना Z10 मॉडल जो कि 2015 में आजमाया गया था, बुलंद मकामात जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कमजोर कारकर्दगी दिखाता था। नाज़रीन, इसकी वजह इसका WZ9 इंजन था, जो कि बुलंदो बाला इलाकों में ताकत की कमी का शिकार था। लेकिन Z10ME में WZ, जो कि ज्यादा ताकतवर मौसर है, ये इंजन हेलीकॉप्टर को बुलंद मकामात पर बेहतर लिफ्ट और मनोवरेबिलिटी देता है, जो कि पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी इलाकों में ऑपरेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन, इसके अलावा इसकी एरोडायनामिक डिजाइन और हल्का वजन इसे तेज और चुस्त बनाता है, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर मिशंस के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। नाज़रीन, Z10ME की एक जबरदस्त खुसूसियत इसका मिलीमीटर वेव रेडार, जो कि रूटर के ऊपर नस्ब किया गया है। ये रेडार लंबी रेंज के मिसाइलों को गाइड करने के लिए सलाहियत रखता है। इसका मतलब है कि Z10ME दुश्मन के टैंकों, गाड़ियों या कि दीगर अहदाफ को दूर से निशाना बना सकता है, हत्ता कि वो लाइन ऑफ साइट से बाहर हो तब भी। नाज़रीन, Z10ME में एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सूट इंटीग्रेट किया गया है, जो कि इसे दुश्मन के रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर से बचाता है। ये सूट दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को जैम कर सकता है और हेलीकॉप्टर को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से महफूज रखता है। नाज़रीन, इसकी बदौलत Z10ME एक पेचीदा जंगी हालात में भी अपनी कारकर्दगी बरकरार रख सकता है, जो कि जदीद तरीन फिजाई लड़ाई में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Z10ME में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नस्ब है, जो कि इंफ्रारेड होमिंग मिसाइलों या दीगर खतरात का पता लगाता है। ये सिस्टम पायलट को फौरी तौर पर अलर्ट करता है ताकि वो हिफाजती इकदाम कर सके। नाज़रीन, इसके साथ ही Z10ME में डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी शामिल है, जो कि इंफ्रारेड मिसाइलों को धोखा देने के लिए लेजर पर मबनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम पाकिस्तान के सेंसर्स को खराब कर देता है, जिससे नाज़रीन इस हेलीकॉप्टर को बचने का मौका मिलता है। नाज़रीन, इसके हथियारों पर नजर डाली जाए तो Z10ME के पास 2 स्टेप विंग्स पर 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो कि इसे 1500 किलोग्राम के हथियार लेकर जाने की सलाहियत देते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा इसमें एक चिन माउंटेड कैनन और दीगर जदीद हथियार शामिल हैं। ये एक 23 mm ऑटो कैनन से लैस है, जो कि इसके निचले हिस्से यानी कि चिन पर नस्ब है। नाज़रीन, कुछ जराये के मुताबिक इसे 30 mm कैनन से भी अपग्रेड किया जा सकता है। नाज़रीन, ये कैनन HEI और API-T गोला बारूद इस्तेमाल करती है और इसमें 4 से 14 सेकंड का खुद तबाह कुन फ्यूज होता है। API-T गोला बारूद 200 किलोमीटर के फासले पर 30 डिग्री के जाविये से 10 mm की मोटी स्टील प्लेट को भी तोड़ सकता है। नाज़रीन, ये कैनन करीबी अहदाफ जैसे कि इन्फेंट्री, हल्की गाड़ियों और कम परवाज करने वाले हवाई अहदाफ के खिलाफ मौसर है। इसकी फायरिंग की शरह दीगर मगरबी हेलीकॉप्टर जैसे कि AI-64 अपाची के मुकाबले में कम है, लेकिन इसका फायर कंट्रोल सिस्टम दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। नाज़रीन, Z10ME में एंटी टैंक मिसाइल HJ-10 है, जो कि अमरीकी AGM-114 हेल फायर से मिलता जुलता है। यह मिसाइल लेजर गाइडेड या मिलीमीटर वेव रेडार गाइडेड है और 8 से 10 किलोमीटर तक रेंज रखता है। नाज़रीन, 1400 mm तक आर्मर को तोड़ सकता है, जो कि इसे जदीद टैंकों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा मौसर बनाता है। नाज़रीन, इसकी फायर एंड फारगेट सलाहियत इसे बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट अहदाफ को निशाना बनाने की इजाजत देती है। नाज़रीन, Z10ME एक वक्त में 16 HJ-10 मिसाइल लेकर जा सकता है, यानी कि हर विंग पर 8। नाज़रीन, Z10ME TY-90 एयर टू एयर मिसाइल से भी लैस है, जो कि खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स और कम परवाज करने वाले हवाई अहदाफ को जैसे कि ड्रोन्स के खिलाफ डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 500 से 6000 मीटर तक है। नाज़रीन, 8 से 16 TY-90 मिसाइल लेकर जाने की सलाहियत रखता है, जो कि इसे फिजाई बर्तरी के लिए सबसे मौसर बनाता है। नाज़रीन, ये मिसाइल दुश्मन हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स या सुस्त रफ्तार तैयारों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसकी ज्यादा तादाद इसे फिजाई लड़ाई में खतरनाक करीब बनाती है। नाज़रीन, Z10ME गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स भी लेकर जा सकता है और इसके अलावा खास बात
کہ یہ لوٹری منیشنز بھی لے کر جا سکتا ہے۔ Z10ME لوٹری منیشنز جیسا کہ CM501X سے لے کر جا سکتا ہے، جو کہ اہداف کے اوپر منڈلا کر درست ٹائم میں اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بیونڈ دی لائن آف سائٹ اہداف کے لیے مثالی ہے اور ملی میٹر ویو ریڈار سے گائیڈ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جدید ہتھیار دشمن کے اہم اہداف جیسے کہ کمانڈ پوسٹ یا اٹرلی پوزیشنز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، گائیڈڈ بوم بھی لے کر جا سکتا ہے اور دیگر پے لوڈز بھی کیری کر سکتا ہے، جیسے کہ KJ-300G الیکٹرانک وارفیئر پورٹ۔ یہ پورٹ دشمن کے ریڈارز اور الیکٹرانک سسٹمز کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں ملٹی ٹارگیٹنگ جیمنگ، اسپیکٹرم سرچنگ اور ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری شامل ہے، جو Z10ME کو الیکٹرانک جنگ میں برتری دیتی ہے، اور یہ ایکسٹرنل فیول ٹینکس بھی کیری کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ فیول ٹینکس اس کی آپریشنل رینج 1120 کلومیٹر تک کو بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، Z10ME کا فائر کنٹرول سسٹم اس کی فائر پاور کو اور مؤثر بناتا ہے۔ ملی میٹر ویو فائر کنٹرول ریڈار روٹر کے اوپر نصب یہ ریڈار لمبی رینج کے میزائلوں کو گائیڈ کرتا ہے، خاص طور پر بیونڈ دی لائن آف سائٹ اہداف کے لیے۔ اس میں فارورڈ لوکنگ انفراریڈ ٹی وی کیمرہ، لیزر رینج فائنڈر اور لیزر ڈیزینیٹر شامل ہیں، جو درست نشانے لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ Z10ME پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے اس نے امریکی AH-1Z اور ترکی کے T-129 کی ناکامی کے بعد پاکستان کی گن شپ ہیلی کاپٹرز کی کمی کو پورا کیا ہے۔ اس کی بہترین فلائٹ پرفارمنس نے اسے پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے لیے اسے موزوں بنایا ہے۔ دوسرا، Z10ME کی نسبتاً کم قیمت اور چین کے ساتھ مضبوط فوجی تعلقات نے اسے ایک پرکشش آپشن بنایا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے اس میں ترکی کے ہتھیاروں جیسے کہ UMTAS یا سیرٹ راکٹ شامل کرنے کی تجویز بھی دی ہے، جو کہ پاک چین ترکی سہ افریقی تعاون کی ایک شاندار مثال ہے۔ ناظرین، تیسرا، Z10ME کی لوٹری منیشنز اور بیونڈ لائن آف سائٹ صلاحیت نے پاکستان کو بھارت کے پاس AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں ایک مضبوط پوزیشن دی ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر نہ صرف زمینی اہداف بلکہ فضائی خطرات سے بھی نمٹ سکتا ہے، جو کہ اسے ایک ویسٹائل ہتھیار بناتا ہے۔ کہ کیا Z10ME ہیلی کاپٹر پاکستان کی فضائی طاقت کے لیے بہترین انتخاب ہے؟ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔